चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन सा है और इसकी राजधानी क्या क्या है और इसका वर्तमान स्थिति भारत में कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये 16 याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये 16 में से पूछता है कि कौन सा महाजनपद है और किसकी कौन सी राजधानी है। और वर्तमान स्थिति भी समझिएगा और आसान रहेगा, और स्पेशली याद करने में वर्तमान स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुविधा पहुंचाता है। ठीक है, तो इसीलिए याद करने के लिए सुविधा सबसे ज्यादा क्या होगा, वर्तमान स्थिति को देख करके, क्योंकि प्राचीन काल की बातों को हम वर्तमान से जितना जोड़ के याद करेंगे और समझेंगे उतना हमको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद में कौन सा जनपद कहाँ पे है महाजनपद। ठीक है, पहला कम्बोज। ठीक है, पहला कौन सा है, कम्बोज है, और जिसकी राजधानी क्या है, हाटक, और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है कम्बोज, ये अफगानिस्तान पड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान एरिया में है। उसके बाद दूसरा क्या है, गांधार। महाभारत देखे होंगे आप लोग, जिसमें जो दुर्योधन होता है उसकी जो माँ होती है वो कौन होती है, गांधारी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन से गांधार है। गांधार कहाँ वर्तमान स्थिति में है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में। ठीक है, अब देखिए अगला कुरु। अगला महाजनपद का नाम है कुरु, जो स्थित कहाँ पे है वर्तमान में, दिल्ली में। उसकी राजधानी, गांधार की राजधानी तक्षशिला है और कुरु की राजधानी यहाँ दिल्ली में है कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अब देखिए अगला है पांचाल। पांचाल का राजधानी अहिछत्र है, ये वाली, और अहिछत्र की वर्तमान में पांचाल कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, यहाँ पे पांचाल यूपी में है। अगला है मल्ल। ठीक है, जिसकी राजधानी है पावा, इसका दूसरा भी राजधानी है कुशीनगर। ठीक, और इसका वर्तमान स्थिति है, इसका भी यूपी ही है, ये भी यूपी में है। यह है मल्ल, यह है पांचाल। अब है कोशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती और वर्तमान स्थिति यूपी। ठीक है, वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी और जिसकी वर्तमान स्थिति है यूपी, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला है काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी उस समय। ठीक है, था, वर्तमान स्थिति उसका यूपी में है। काशी, वाराणसी यूपी में। ठीक है, सूर्यसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा, वो सूर्यसेन कहाँ पे है, यूपी में है, वो भी यहाँ पे सूर्यसेन। उसके बाद हम लोग देख ली कितना, 6, 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे स्थित है, यूपी में स्थित है। 6 महाजनपद, जिसकी वर्तमान स्थिति आपको बता दी यूपी में है 6 महाजनपद का। अब चलते हम लोग एक राजस्थान में है। ठीक है, मत्स्य। कौन सी राजस्थान में है, मत्स्य। आप समझते हैं कि मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली, और राजस्थान में क्या है, सूखा है, हमेशा वहां पे पानी नहीं होता है, तो सोचे कि जो बिना पानी में रहने वाली मछली है, इससे याद हो जाएगा आपको आसानी से। मत्स्य कहाँ पे, एक ही वहां पे महाजनपद है था जो मत्स्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति उसका राजस्थान। 2 जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उस दोनों को हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 2 कौन कौन था, एक था चेदी। ठीक है, और जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती, और दूसरा था अवंती। ठीक है, जिसकी राजधानी थी माहिष्मती। फिल्म देखे हैं बाहुबली, उसी का जो उसमें जो बोलता है माहिष्मती साम्राज्य, तो वही माहिष्मती है, अवंती की राजधानी उस समय थी। ठीक है, अब एक है आपको अस्मक, यहाँ पे है अस्मक। ठीक है, जिसकी राजधानी थी पोटना या पोटली।
ये इसको मुख्य रूप से पूछता है कि ये किस नदी के तट पर स्थित था। तो ये गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है, गोदावरी। और ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में था। इधर एक नर्मदा नदी बहती थी, तो ये नर्मदा नदी और गोदावरी के बीच में पड़ने वाला अस्मक था, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग बिहार का देखेंगे। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। पूछता है कि बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? 3 थे। एक था वज्जी संघ, ठीक है। दूसरा था अंग, जिसके राजा महाभारत में कर्ण नहीं थे, जो दुर्योधन के मित्र थे, वही अंग प्रदेश के राजा थे, ठीक है। अब एक था मगध, ठीक है। इसकी जो लंबी इतिहास है बाद में हम लोग पढ़ेंगे। मगध महाजनपद, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल कितना जनपद हम लोग देखे? हम लोग टोटल 16 जनपद नहीं, महाजनपद। टोटल कितने महाजनपद हम लोग देखे? 16 महाजनपद देखे, जो वर्तमान में कुल कितने राज्यों में अवस्थित है? तो 1 2 3 4 5 और 6 राज्य है ना। तो 6 राज्यों में अवस्थित है, और जो कि है, अब इसमें से देखेंगे कि कितना कौन से राज्य में है। तो 6 है यूपी में स्थित, 1 है राजस्थान में स्थित, 1 है आपको यहाँ क्या कहते हैं उसको, एक ये आपको महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच वाले भाग पे अवस्थित है। और 2 मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये 3 बिहार में स्थित है, ठीक है। तो टोटल कितना? 16 महाजनपद को देख लिया हम लोग। इसमें इसका राज्य नहीं पूछता है कि ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, इसका पूछता है कि वर्तमान में ये किस नदी घाटी पे अवस्थित, वर्तमान स्थिति इसका कौन सा नदी घाटी था। तो गोदावरी नदी घाटी पे ये अवस्थित था, अस्मक, ठीक है। और इस लिस्ट को आप लोग देख लिए, ये लिस्ट 16 महाजनपद, इस सबको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये पूरा लाइफ टाइम काम देगा, जब तक आप नौकरी नहीं कीजिएगा तब तक, है ना। उसके बाद भी काम देगा, इसीलिए 6 में पढ़ लीजिएगा। तो लाइफ में कभी भी आपको ये 16 महाजनपद को नहीं पढ़ना पड़ेगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी में एक इसको काल ही बना दिया गया है कि महाजनपद काल है ये, जिसमें ये 16 महाजनपद के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब इस सारी घटना के बाद इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इस चीज को समझ लीजिए यहाँ पे, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। ये 16 महाजनपद आपस में फिर एक कंपटीशन हो गया इसके बाद, और ये लोग आपस में फिर एक दूसरे को जीतने लगे, महाजनपद भी एक दूसरे को मिलाने लगे। इस स्थिति में मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया, है ना। और पूरे देश में पहला कॉन्सेप्ट हुआ साम्राज्य का, और ये पूरे देश में भारत का पहला साम्राज्य का जो स्थापना हुआ वो यही मगध महाजनपद के द्वारा किया गया था। और इसीलिए इसका हम आगे एक अलग टॉपिक पर अध्ययन करेंगे कि मगध का उत्थान किस प्रकार से हुआ, मगध महाजनपद से साम्राज्य का रूप कैसे ले लिया, ठीक है। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, और इसमें यही सब 16 महाजनपद में से सभी को ये अपने अधीन किया था, ठीक है। इसी का इतिहास हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे।